आज मैं आपको ऐसे सक्सेस से रूबरू कराने वाला हूँ जो भोजपुरी के एक महान गायकार हैं, जिनकी गायकी ने भोजपुरी गानों का चलन बदल दिया है, जो ना कि एक गायक हैं, बतौर अभिनेता और लेखक भी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो चलिए मैं ऐसे सक्सेस से आपको रूबरू कराता हूँ। तो चलिए बात करते हैं राजा ठाकुर से। तो राजा भाई कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। अभी लॉकडाउन लगा था और अभी लॉकडाउन खुला है, तो क्या चल रहा है आजकल आपकी लाइफ में? लॉकडाउन तो खुल गया है मगर केसेस बढ़ रहे हैं, तो फिर लॉकडाउन लगने की आशा लग रही है मुझे, मगर फिलहाल सब ठीक है। राजा भाई आप एक गायक हैं जी। भोजपुरी में एक जाना माना बहुत बड़ा एक नाम बन चुके हैं आप। तो मैं चाहूँगा कि इंटरव्यू को शुरू करें, तो शुरू में ही सबसे पहले कोई आपका गाना हो जाए, तड़कता भड़कता सा। हाँ जी, मैं ज़रूर शुरुआत करता हूँ। जो मैं एक सॉन्ग है मेरा, जो मैंने हाल ही में लिखा है, अभी रिकॉर्डेड, अभी म्यूजिक के लिए दे दिया है। ये सॉन्ग भक्ति सॉन्ग है। जब मैं कोई भी काम स्टार्ट करता हूँ तो इसी को गुनगुनाता हूँ, वही सॉन्ग सुनाता हूँ। बिल्कुल सुनाइए। आज रखी हा हे महावीर, आज रखी हा, आज रखी हा हे महावीर, आज रखी हा। भरल सभा में हमर, भरल सभा में हमर लाज रखी हा, आज रखी हा, आज रखी हा हे महावीर, आज रखी हा। बाल समैया लिहला रवि के तू भक्ष, कलयुग में बाटे हनुमान तोहरे तक्ष, कलयुग में बाटे हनुमान तोहरे तक्ष। बुलंद राजा, बुलंद राजा ठाकुर के आवाज रखी हा, आज रखी हा, आज रखी हा हे महावीर, आज रखी हा। तो इसके लेखक भी आप ही हैं इस गाने के? जी, मैंने ही लिखा है। बहुत बहुत खूब। दरअसल मैंने सोचा कि कहीं भी कोई स्टार्टिंग करते हैं तो हम लोग सबसे पहले प्रभु का नाम लेते हैं। बिल्कुल। तो ये सॉन्ग मैंने उसी लिए बनाया है। पहली बार कब जहन में आया कि आपको इस आर्टिस्टिक फील्ड में जाना है, या आपको गायकार बनना है या अभिनेता बनना है? जी, प्रयास तो शुरू से था कि कुछ करना है, क्योंकि मेरे मामा हैं, वो भी सिंगर हैं, गायक हैं बिहार में। तो उनको देख के लगता था मेरे को एक्टिंग करना है। तो फिर मैंने प्रयास किया और सबसे पहले लेखनी शुरू की, उसके बाद से फिर एक्टिंग लाइन में आ गया। तो आपके गुरु वही हैं? जी नहीं, मेरे मामा जी मेरे गुरु नहीं है। मेरे जो सबसे पहले मेरे को ब्रेक दिया था, सबसे पहला गुरु मैं उन्हीं को मानता हूँ। वो उनका नाम है प्रदीप सत्यदेव जी, जिन्होंने बबुनी के पायल जब बाजे भोजपुरी एल्बम में मेरे को ब्रेक दिया था एक सॉन्ग के लिए। फिर उन्होंने मेरा काम उनको पसंद आया बतौर एक्टर, तो उन्होंने मुझे 3 सॉन्ग कराए उसी एल्बम में। सत्या एंटरटेनमेंट है, जो सत्या एंटरटेनमेंट इस वक्त बहुत बड़ा बैनर है। हिंदी फिल्म सक्षम मूवी रिलीज हो रही है उनकी बैनर से। उनके बेटे हैं सुधांशु सत्यदेव जी, काफ़ी अच्छा उनका, वही मेरे गुरु हैं पहले। तो ये जो इसका एक गाना हो जाए इस एल्बम का तो बहुत बेहतर रहेगा। अच्छा, बबनी के पायल जब? बिल्कुल। अच्छा हाँ। बबनी के पायल जब बाजे, बबनी के पायल जब बाजे, तजियरा मारे हिलो। बबनी के चूड़ी जब खन के, तो अंगना नाचेला मोर, तो अंगना नाचेला मोर। ये सॉन्ग है। तो जब ये सारी प्रोसेस चल रहा था तो अचानक एक्टिंग में कैसे कूद गए आप? तो सिंगर बनने निकले थे और अभिनेता कैसे कूद गए आप? नहीं, ये शुरुआत मेरी एक्टिंग से हुई थी। इसमें मैंने एक्ट किया था, गाना किसी और ने गाया था, गुरु जी ने भी गाना गाया था, प्रदीप सत्यदेव जी ने भी, और इसमें एक्टिंग से हुआ था। मगर क्या है कि मैं शुरू से लिखता था तो अपने गाने को खुद गाता था मैं। तो जब गाता था तो माइंड में आया कि क्यों ना मैं अपने गानों को ही खुद गाऊं, तो फिर सिंगिंग की तरफ रुझान हो गया। हाँ। कभी ट्रेनिंग ली बतौर गायकार?
जी हाँ, ट्रेनिंग ली मैंने। मैं पटना गया था, तो मणिशंकर जी हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है उनका। मणिशंकर जी मेरे गुरु हैं संगीत के, उन्होंने मेरे को सिखाया है, तो उन्हीं से थोड़ा बहुत सीखा है। बाकी उनसे ऑनलाइन क्लासेस अब स्टार्ट करने वाला हूँ, तैयारी चल रही है, बस थोड़ा सा व्यस्तता रहती है कुछ और काम में भी। सबसे पहला जो एल्बम आपका रिलीज हुआ था वो कौन सा होगा, और कौन सा दौर होगा वो जब रिलीज हुआ? सबसे पहली एल्बम मेरी एक्टिंग जिसमें मैंने की थी, बबुनी के पायल जब बाजे, ये मुझे लगता है 2007 में रिलीज हुआ था। नाहिद खान साहब जो बहुत अच्छे हैं, मेरे जी जी परिचित हैं, शायद आप भी उनको जानते होंगे, बहुत अच्छे शख्सियत हैं। जी 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 उनका एक फिल्म थी फूहड़ सिनेमा, जी जी जिसमें शायद आपको भी हाँ काम करने का मौका मिला था। नाहिद खान जी मेरे बड़े भाई हैं और मुझे अपना छोटा भाई मानते हैं, और उनके साथ काफ़ी एक्सपीरियंस है मेरा, काफ़ी समय उनके साथ मैंने व्यतीत किया है। उन्होंने मेरी एक एल्बम में डायरेक्शन भी किया था, बबुनी के हम हैं बिहार के, जो काफ़ी अच्छी एल्बम थी, और किसी कारण बस उसे रिलीज़ नहीं कर पाए हम लोग, क्योंकि कुछ कमियां हमारी रही थी उसके अंदर। तो उनकी जो मूवी है आपका फूहड़ सिनेमा में मेरे को उन्होंने ही कास्ट किया था, और उन्होंने मेरा कैरेक्टर उसमें था, गेस्ट अपीयरेंस रोल था उसमें, होस्टिंग की थी मैंने। ये कुछ प्रोजेक्ट्स आपने किए, उसके बाद फिर आगे के प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं तो ज़्यादा बेहतर है। फूहड़ सिनेमा किया, उसके बाद से मैंने किया मेरी ड्यूटी बॉर्डरा, कुमाऊनी एल्बम है जो जिसके डायरेक्शन नाहिद खान जी ने उसमें किया था। बिल्कुल। और मैं भी डायरेक्शन पार्ट में था, मैंने भी देखा, मिलजुल कर हमने इस प्रोजेक्ट को किया था, और उसमें मैंने 3 गाने किए थे। तो कुमाऊनी सॉन्ग हम उदित नारायण जी ने गाना गाया था, वो हल्का सा सुनाता हूँ मैं आपको। बिल्कुल। मेरी ड्यूटी बॉर्डरा आकाश का तारा, मेरी ड्यूटी बॉर्डरा आकाश का तारा, घर मुझुमरी जा भोते बीमारा, घर मुझुमरी जा भोते बीमारा, मेरी ड्यूटी बॉर्डरा ओ आकाश का तारा। इस सॉन्ग में मैंने एक्ट किया था। और एक और सॉन्ग था कुमाऊनी सॉन्ग, जदगढ़ मीके बहुते प्यार छी, छोड़ी बे नैगो, इसमें भी मैंने एक्ट किया था। एक एल्बम जवानी आई गेरे। कितना संघर्षफुल रहता है कि आप भोजपुरी में हैं और भोजपुरी को टेकल कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, और अचानक ही आपकी लैंग्वेज बदल जाती है। जी, मेन फोकस मेरा भोजपुरी में रहता है, मगर प्रोजेक्ट नाहिद खान जी की मार्फत, एक शेखर अधिकारी जी हैं, राइटर हैं, सिंगर हैं, उनके मार्फत मेरे को ये प्रोजेक्ट मिला, तो उनका काफ़ी अच्छा योगदान रहा। तो मैंने इस प्रोजेक्ट को, उन्होंने मेरे को समय दिया समझने के लिए कि आपको ये समझना है, तो मैं इतना समझा कि उसका एक एक गाना मुझसे सुन लीजिए आप, अभी मैं गा के भी सुना दूंगा आपको। तो मतलब लैंग्वेज का फिर वो नहीं, मेरे को मैं समझा, गाने को समझा तो पूरा समझा, फिर मैंने उसको एक्ट किया तो फिर ज़बरदस्त एक्ट हुआ उसको। आप मेरे जदगढ़ में के बहुते प्यार छी, छोड़ी वे नैगो, इसको देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। सैड सॉन्ग है, आपदा पे आधारित ये सॉन्ग था, इसमें बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, आप इसको देखिएगा। मैं ज़रूर कहूँगा कि आप एक बार देखें इस सॉन्ग को, तो आपको पता चलेगा। ये 2018 में? नहीं, ये सॉन्ग हमारा ये जो हुआ है 2011-12 में हुआ है, 12 में हुआ है। उसके बाद किधर घूमी आपकी जर्नी? उसके बाद इस सॉन्ग को करने के बाद फिर मैं पटना इस्टेब्लिश हो गया, वहीं रहने लग गया। हाँ, पटना में अपना एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो खोला मैंने, निरंकार मूवीज़ एंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो। बिल्कुल। तो वहाँ से फिर मेरा प्रयास रहा भोजपुरी को एक नई दिशा देना है, अच्छा काम करना है, तो मैंने गाना भी गाया है, जो गाना मेरा काफ़ी अच्छा है, जो देसी धुन यूट्यूब चैनल है उससे रिलीज हुआ है। बिल्कुल। तो उस गाने का हल्का सा बोल मैं सुनाता हूँ। मैंने इस सॉन्ग को लिखा है, गोरी तो से मिलके रोग भइल बा दिल के, गोरी तो से मिलके रोग भइल बा दिल के, दिल में बेचैनी बा, दिल में बेचैनी बा, जब से लड़ली नैन बा, ए गोरी जब से लड़ली नैन बा, जब से लड़ली नैन बा,
हे गोरी जब से लड़ली नैनवा, ये मेरा सॉन्ग था। और इसके बाद मैंने और भी तैयारियाँ की काफ़ी, तो कुछ कारणवश पटना से मुझे उत्तराखंड आना पड़ा। कभी जो गाना है आपका लड़ली नैन बा, कभी आपका भी नैन कभी रियल लाइफ में लड़ल या नहीं लड़ा? लड़ता है नैन तो लड़ा वहाँ से आने के बाद, पटना से आने के बाद लड़ा है और चल रहा है, मगर अभी उसे ओपन मत करिए जिससे मेरे को दिक्कत ना हो। हाँ, और अभी भी चल रहा है कंटिन्यू। वो नैन तो देखिए सबका ही लड़ता है, मगर नैन लड़ने के जो कुछ नियम हैं उस नियम को फॉलो करते हुए नैन एक ही से लड़ाइए, ज़्यादा लोगों से मत लड़ाइए, दिक्कत हो जाती है। अच्छा। हाँ, एक से लड़ाइए नैन और ज़बरदस्त लड़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। जबरदस्त तरीके से लड़ रहा है? अरे बिल्कुल बढ़िया, बेहतरीन तरीके से लड़ रहा है। देखिए, अगर नैन लड़ता है तो जीवन भर वो लड़ते रहना चाहिए, और वो समझिए कि अपने जीवन की जो शुरुआत है उसी से होनी चाहिए। जो एक सिंगर होते हैं, गायकार लोग, प्यार मोहब्बत पे ज़्यादा यकीन रखने वाले लोग होते हैं, गाना वाना लिख लेते हैं। तो जब से चीज़ें हुई लाइफ में, आपके कोई आया, उससे पहले जो आप गायकी कर रहे थे, या आपकी ज़िंदगी में कोई आ जाता है उसके बाद गायकी करते हैं, फ़र्क आता है कोई? फ़र्क देखिए, कलाकार को कोई फ़र्क नहीं होता है। कलाकार एक आपका जीवन जीता है, सबका जीवन जीता होता है, क्योंकि वो उसको, अभी मैं कितने भी टेंशन में हूँ, दुख में हूँ, मगर मेरे को अगर कोई कॉमेडी कैरेक्टर मिलेगा तो मैं उसको करूँगा कि नहीं करूँगा? करूँगा। तो इसका मतलब कलाकार का कोई अपना जीवन नहीं होता है। वो उसको जो कैरेक्टर मिलता है, जो प्रोफेशनल लाइफ उसकी अलग होती है, पर्सनल अलग होती है। वो पर्सनल में भले चाहे जैसे भी रहे, वो प्रोफेशनल लाइफ में जो उसको भूमिका मिलेगी वो उसको निभाता है। उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कौन से ऐसे गायकार हैं जिनको देखकर आपको लगा कि मुझे भी गायकी के क्षेत्र में जाना चाहिए? मैं गायक हैं पवन सिंह जी। मैं उनको मतलब बहुत ही अच्छा मानता हूँ, और बहुत अच्छी आवाज़ है। और जो शुरुआत मैंने की थी तो मनोज तिवारी जी को देख के, मनोज तिवारी जी से मेरी मुलाकात हुई, एक संस्था के रिगार्डिंग मेरी मुलाकात हुई थी दिल्ली में। जो उनसे मुलाकात मेरे बड़े भैया हैं धीरज द्विवेदी जी। धीरज द्विवेदी जी एक ऐसे शख्सियत हैं जिनसे मनोज तिवारी जी हमेशा छोटे भाई के समान मानते हैं। उन्होंने मेरे इंट्रोडक्शन कराया था, तो मनोज तिवारी जी से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ, क्योंकि उन्होंने एक भोजपुरी को बहुत अच्छी पहचान दी। भोजपुरी की पहचान उन्हीं से शुरू हुई है, बाकी उसको वहाँ से आगे पवन सिंह लेके गए हैं। रवि किशन जी भी हैं। रवि किशन जी तो बेस्ट एक्टिंग लाइन से हैं, वो सिंगिंग लाइन से। पवन सिंह हो गए, मनोज तिवारी जी हो गए, एक्टिंग सिंगिंग दोनों करते हैं। ये रवि किशन जी तो एक बड़ा नाम है। तो पवन सिंह जी का कोई गाना जो आपका फेवरेट हो तो एक बार गुनगुनाए तो बहुत बेहतरीन। पवन सिंह जी का रेंज काफ़ी हाई है, मगर प्रयास करूँगा कि हल्का सा मैं कोशिश करूँगा। बिल्कुल। रूपवा सलोना ए ध्वनिया हो, कि मन करे निहारत रही। हाँ, रूपवा सलोना ए ध्वनिया हो, कि मन करे निहारत रही। अखियाँ के राहे तस्वीर तोहर, अखियाँ के राहे तस्वीर तोहर, दिल में उतारत रही। रूपवा सलोना ए ध्वनिया हो, मन करे निहारत रही। बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। हर आर्टिस्ट चाहता है कि वो मुंबई जाए, मुंबई में काम पाए। कभी आपका मुंबई जाना हुआ? हर आर्टिस्ट चाहता है वो मुंबई जाए और मुंबई से काम पाए, मगर मेरा कभी ऐसा विचार मन में आया नहीं, आपको बताऊं। बिल्कुल। क्योंकि मैं पहली बार जब मुंबई गया था तो मैं साहिबा फिल्म प्रोडक्शन हाउस हैं, जितेंद्र सिंह जटौल उसके निर्माता हैं, प्रोड्यूसर हैं उस बैनर के, प्रोप्राइटर। तो उनको लेकर गया था मैं, एक भोजपुरी मूवी की तैयारी की थी मैंने जी। सारा कॉन्सेप्ट रेडी था, वो उसी कॉन्सेप्ट के लिए मैं मुंबई गया था। अदरवाइज़ वहाँ पर मेरी भोजपुरी के जाने माने डायरेक्टर, बिल्कुल, बहुचर्चित राइटर, संगीतकार राजकुमार आर पांडे जी से मेरी भेंट हुई,
और मेरे को अपना छोटा बेटा मानते हैं बिल्कुल। और बहुत मान सम्मान देते हैं। तो उनके माध्यम से उन्होंने मेरे को यही चीज़ बताई कि अपनी तैयारियां करो, सबसे पहले खुद पे अपना फोकस रखो, बाकी आप कॉन्सेप्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं सपोर्ट करूँगा। तो मुंबई में वैसे काम के लिए नहीं गया था, मैं अपने काम को लेके कराने के लिए गया था वहाँ पर। तो इसमें थोड़ा सा मेरे को फ़र्क लगा कि सभी लोग, हम लोग काम की तरफ भागते हैं, जो आर्टिस्ट होता है काम मांगने के लिए भागता है। बिल्कुल। अगर आर्टिस्ट काम कराने के लिए अगर तैयारी करना शुरू कर दे तो रोजगार मांगने वालों की जो है कमी हो जाएगी और काम देने वालों की ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। तो मेरा प्रयास ये है कि मैं अगर कोई काम करता हूँ तो कल को किसी को मेरे माध्यम से रोजगार मिले, मेरा यही प्रयास रहेगा। कितना संघर्ष भरा जिंदगी होता है यहाँ के जिंदगी? इसमें देखिए गौतम जी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। क्योंकि आप जो लाइफ को जी रहे होते हैं पर्दे के ऊपर, वो व्यक्तिगत रूप से आप जब आते हैं पर्सनल लाइफ में तो बहुत सामना करना पड़ता है। कितने लोगों का ताना वाना सुनना पड़ता है कि अभी क्या किया, क्या नहीं किया, आगे कैसे करोगे, कुछ रोज़गार कर लो, बहुत सी चीज़ें होती। तो जो मैंने कहा ना, प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है और पर्सनल अलग होती है। कितने लोग इसमें सपोर्ट करते हैं, कितने लोग आपको सपोर्ट नहीं करते, विरोध करेंगे, आपका विरोध भी करते हैं और आपको मतलब कमज़ोर दिखाना चाहते हैं। तो संघर्ष तो जीवन भर चलता रहता है। और संघर्ष अगर है जीवन में आपके, और अगर आप संघर्ष को समझ गए तो संघर्ष में आनंद आना शुरू हो जाता है। फिर एक कोई संस्था चलाते हैं आप, जिसके माध्यम से ये जो फुहड़ गाने वाने हैं उसका विरोध कर रहे हैं आप कि क्लीनिंग आए, फुहड़ता हटे। हाँ जी, मेरा प्रयास है। अभी बिहार से हैं नंद तिवारी जी, जो भोजपुरी अश्लीलता के लिए काफ़ी प्रयास करते हैं, वो काफ़ी लगे रहते हैं। तो मेरी बात होती है, बाबा जी के बोलता हूँ उनको मैं। तो मैं भी पटना गया था, तो पटना में मेरे यहीं से मैंने स्टूडियो जब तैयार किया था, तो स्टूडियो में यही बात थी कि अश्लील गाने मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा। दूसरी चीज़ है, मैं खुद गाने अश्लील नहीं गाऊँगा और गाने भी नहीं दूँगा। ये मेरा एक टॉपिक था। अब किसी से कि कोई मैं एक रोजी रोटी छीन रहा था, मतलब अश्लील जो गाना गाते हैं। संस्था का एक बार नाम बता देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। संस्था का नाम है विवेकानंद जन कल्याण समिति। जी, विवेकानंद जी के उद्देश्यों पे चलते हैं हम लोग। हमारा प्रयास यही है कि सब कुछ हम लोग अपने जितना हमसे हो सकता है हम अच्छा करें, और राष्ट्र प्रेमी कलाकारों को जोड़कर एक ऐसी चैन बनाएं जो राष्ट्र से प्रेम करने वाले कलाकारों का एक संगठन हो। जी। जैसे अभी देखिए सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आपने सुना होगा। बिल्कुल। क्या एक्टर हैं वो, जबरदस्त, बेहतरीन। क्या एक्टर थे, सॉरी, उनको अब क्या रहा, अभी तो सीबीआई जांच कर रही है उसकी, अभी कुछ पहलुओं पे बोला नहीं जा सकता। मगर उनके जैसा एक्टर अभी चला गया, सिर्फ एक राष्ट्र प्रेमी कलाकार के होने के कारण। बाकी हमारा यही प्रयास है कि अच्छे अच्छे कलाकारों को जोड़कर हम लोग एक टीम बनाएं और अच्छे लोगों को सपोर्ट करें। क्या पता वो कौन सा कलाकार कैसी जीवन जी रहा है। देखिए, प्रोफेशनल व्यक्तिगत की बात अब कंटिन्यू में करता आ रहा हूँ, तो मेरा प्रयास ये है कि पर्सनल कैसी जी रहा है वो लाइफ, पर्सनल उसको कोई परेशानी तो नहीं है, पर्सनल कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इसलिए संगठन संस्था के माध्यम से उसको सपोर्ट किया जाएगा। संस्था के माध्यम से हम उसको उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल। आरंभिक शिक्षा दीक्षा जो आपकी रही वो कहाँ से रही? बेसिकली आप है कहाँ से, कहाँ? बेसिकली मैं जिला रामपुर यूपी से हूँ। जी, वहाँ मेरा निवास स्थान है। फिर वहाँ से काफ़ी समय बाद फिर हम यहाँ आ गए उत्तराखंड में, किच्छा। जी, उत्तराखंड किच्छा में आ गए। तो फिर स्टार्टिंग वहाँ से की थी, अब यहीं पर है। पढ़ाई लिखाई सारा दौर इधर ही? जी हाँ, पढ़ाई लिखाई सब हमारे ही हुआ है। आगे के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स या फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके, क्या करना चाह रहे हैं आप? मेरे दो पर्सनल उद्देश्य तो हर इंसान का होता है। हाँ, वो सब कि मेरे को एक्टर बनना है, डायरेक्टर बनना है, प्रोड्यूसर बनना है, सबका वो प्रोफेशनली वर्क वो जो होता है, बिल्कुल सबका होता है। तो मेरा जो पर्सनल उद्देश्य है, जो मैं एक अच्छा सिंगर, अच्छा अभिनेता, अच्छे अभिनेता सिंगर के रूप में जाना चाहूँ। बिल्कुल। इसके साथ साथ एक हम लोग का जो हम समझ नहीं पाते वो उद्देश्य भी हम लोग के साथ चलता है, वो होता है आत्मिक उद्देश्य। बिल्कुल। जिससे हमको हमारी आत्मा को तृप्ति मिलती है, हमारी आत्मा को शांति मिलती है, हम लोग संतुष्टि मिलती है। हम लोग कभी किसी का दुख दर्द नहीं देख पाते, मगर हम लोग उसे छोड़ते हैं। किस लिए छोड़ते हैं?
क्योंकि हम लोग की कैपेसिटी नहीं होती है उनको मतलब कि कुछ हम सपोर्ट कर पाएँ, बिल्कुल। तो हम लोग उनको छोड़ देते हैं। तो मेरा मानना ये है कि इसके लिए मैं अकेले समर्थन तो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि हम अकेले कितना कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो मेरा यही उद्देश्य है कि मैंने विवेकानंद जन कल्याण समिति जो हमारी है, इसकी टीम मेंबर मेरे बिहार में भी हैं, झारखंड में भी हैं, आपके दिल्ली में भी हैं, तो हर जगह इसकी टीम में और भी संगठित कर रहा हूँ और लोग जुड़ भी रहे हैं। बिल्कुल। इसके माध्यम से हम जो हमारे आत्मिक उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए मैंने ये अभियान चलाया है। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। जी। आपका एक प्रोजेक्ट था हाफ प्लेट, जिसको डायरेक्ट किया था प्रताप दत्ता साहब ने, तो मैंने काफ़ी किस्से कहानियाँ सुनी है उस फिल्म के बारे में, तो थोड़ा बताइए उसके बारे में। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, प्रताप दत्ता जी लिखते भी बहुत अच्छा हैं। ये कॉन्सेप्ट राधा मूवीज़ एंड इंटरटेनमेंट के बैनर से बना था, जिसके निर्माता हैं संजय बाछाड़ जी। संजय बाछाड़ जी काफ़ी अच्छी हस्ती हैं और बहुत ही सामान्य व्यक्ति हैं, बहुत ही, वो भी छोटे भाई की तरह मेरे को मानते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा था। उसमें भैया ने कहा था मुझसे, संजय जी ने कि और दत्ता सर ने, कि आप आइए और आपको आके यहाँ पर थोड़ा सा खा के चले जाना है। अच्छा। खाने के लिए बुलाया मेरे को उन्होंने, मैं गया, मैंने खाया पिया और कहा यहाँ पे बैठ जाइए टेबल पे और आपको खाना है। वो एक्ट मेरे सामने जो एक वहीं के उन्हीं के मिलने वाले थे, काफ़ी अच्छे एक्टर थे, उनसे कराया गया था मेन लीड। मैं सहायक में था उसमें जी। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है और हाफ प्लेट अवार्डेड मूवी है। तो कभी कभी खाना खा के भी काम हो जाता है। कभी कभी हो जाता है। खाना खा के भी काम हो जाता है। जी जी। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बनने वाले हैं? राधा मूवीज़ के बैनर तले कॉन्सेप्ट आने वाला है, जिसका नाम मैं अभी नहीं ले सकता क्योंकि अभी क्लियर नहीं हुआ है कि यही रहेगा। उस कॉन्सेप्ट में मेरी भी भूमिका है और काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है, उसमें बात चल रही है मेरी। और इसके अलावा मेरा भोजपुरी कॉन्सेप्ट है जो नेक्स्ट ईयर से शुरू करूँगा मैं। भरंत मूवी जो प्रताप दत्ता साहब ही डायरेक्ट कर रहे हैं, उसमें बतौर अभिनेता आप काम कर रहे हैं, क्या रोल है आपका उसमें? जी जी, उसमें मेरा एक बबलू नाम का कैरेक्टर होता है जी। जो अपने इंस्पेक्टर जो होते हैं राजेंद्र, उनका वफादार होता है। जी। तो वो काफ़ी अच्छा उनको सपोर्ट करता है और वो उनको उनकी परेशानियों के दिनों से बाहर निकालता है और उनको सम्मान दिलाता है। जो आने वाली पीढ़ी है, जो एक्टिंग में अपना करियर आजमाएगी या सिंगिंग में जाएगी या राइटिंग का काम करेगी, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कितना स्ट्रगल है इस ज़िंदगी में और कैसे सफलता हासिल कर सकते हैं वो लोग? आजकल क्या हो गया है कि हिट होने के लिए लोग कुछ भी बना ले रहे हैं। बोला जाए तो एक प्रकार से अपने संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर ले रहे हैं, अपनी भारतीय सभ्यता के साथ खिलवाड़ कर ले रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरा ऐसे कलाकारों से और ऐसे एक्टर डायरेक्टर जो भी निर्माता हैं, उन लोगों से यही कहना है कि भारतीय संस्कृति को बनाए रखें और अपने मान सम्मान को भी बनाए रखें, क्योंकि अगर वो भारतीय संस्कृति से खिलवाड़ करेंगे तो बहुत से संगठन ऐसे हैं कि उनका मान सम्मान करने के लिए बाहर तैयार है। और मैं ऐसे संगठनों से कहना चाहता हूँ, स्पेशली आपके कैमरे से जी, मैं उन लोगों से, ऐसे संगठनों से कहना चाहता हूँ कि कोई भी अगर भारतीय संस्कृति का विरोध करता है अपनी मूवी में, अपनी डॉक्यूमेंट्री में, अपनी वेब सीरीज में, जी, तो आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन है मेरा, ऐसे कलाकारों को उनकी औकात दिखा दीजिए और उन कलाकारों का सम्मान करिए और उन कलाकारों का सहायक बनिए आप लोग, जो कलाकार अपनी पर्सनल ज़िंदगी में परेशान हैं और किसी न किसी कारणवश कितनी तकलीफियाँ, कितनी मजबूरियाँ झेलता है। तो आप उनका सपोर्ट करिए और हिम्मत नहीं हारना चाहिए। मेरा ये कहना है कि हिम्मत, प्रयास करते रहना चाहिए। विवेकानंद जी कहते हैं कि जैसा अंदर है वैसा बाहर है, तो अगर हम जैसा अंदर होंगे वैसा बाहर ही होगा। बिल्कुल। इसलिए पॉजिटिव रहिए, सफलता एक न एक दिन जरूर मिलेगी। बिल्कुल। सिर्फ सफलता के लिए गलत रास्तों पे चलना बहुत गलत है। हाँ, वो बहुत गलत है, बहुत गलत है। तो सर, आप फिल्मी चाणक्य के दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ, फिल्मी चाणक्य
दीपक गौतम जी और चंदन गौतम जी का ये चैनल है जी। और मैं आपके दर्शकों को और जो मेरे शुभचिंतक हैं, जो मेरे भाई हैं, जो मेरे को सपोर्ट करते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को देखें। ये चैनल हम जैसे कलाकारों को एक पहचान दिलाता है कि हमने क्या किया। आप लोग के सामने एक हमारी प्रोफाइल प्रस्तुत ये चैनल कर रहा है, तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारी एक छोटी सी प्रोफाइल है, उसको इन्होंने अच्छी तरीके से आप लोग के सामने रखा है। तो इसके लिए मैं दीपक जी का और चंदन जी का आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे साथ थे भोजपुरी के महान गायक अभिनेता राजा ठाकुर जी। फिर से किसी दूसरे सक्सेस से मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए सी यू सून। जस्ट अ बिगनिंग।